दम मुख मोड़ कर कीजिएगा नेकियां ही कुल बुराइयां छोड़ कर। लग रहा क्यों सत्य का ये स्वर्ण भी पीतल तुम्हें, लग रहा क्यों सत्य का ये स्वर्ण भी पीतल तुम्हें। ये मिला नर जन्म है कल्याण के काबिल तुम्हें। ये मिला नर जन्म है। अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। श्री आत्म शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की दिव्य प्रभावना करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परिवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटिश वंदन नमन। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवर्या तुल्या माँ सती वृंद के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का, और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आप सभी के आगमन का। आप सब भी मिलकर एक बार अपने सहयोगी जनों को दिल से मुस्कुराते हुए शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो। सबके सहयोग से हमारी जिंदगी चल रही है। प्रतिपल आभार, कृतज्ञता, थैंक्स, धन्यवाद अगर भीतर से निकलता रहेगा तो इतनी सी भी पावर आपकी लॉस नहीं होगी। हर समय आप पावर से भरते रहेंगे। अगर हर समय नजरें अगर अच्छाई पर हों तो शुक्रिया निकल ही जाता है। नजर अगर अच्छाई पर हो तो शुक्रिया निकल ही जाता है, और नजर अगर बुराई पर ही रहे, नजर अगर बुराई पर रहे तो शिकवा उभर ही जाता है। शिकायत से ही मन भरा रहता है। परमात्मा के जिन सूत्र हमारे जीवन का आलंबन, श्रृंगार, जीने का मार्ग समर्पित होना है। एक ही सूत्र जिसे लेकर हम चल रहे हैं, पूरा जीवन बन सकता है उसी से। कैसे चलें, कैसे खड़े हो जाएं, और आज है कि कैसे बैठें, कैसे बैठें। चलने से ज्यादा हम बैठते हैं। सोचना किसके पास बैठते हो, कैसे आसन में बैठते हो, कहाँ बैठते हो,
कैसे बैठते हो? जिंदगी की जितनी ऊर्जा खत्म होती जा रही है ना, जितनी आवश्यकता पड़ रही है ब्यूटी पार्लर की, वहां जाने की, बैठना नहीं आता, इसलिए बैठने का ढंग नहीं है, बैठने का विवेक नहीं, यत्ना नहीं बैठने की। बड़े खुश होते हैं अपने बच्चे को एड में पढ़ाकर। भारत की संस्कृति में गुरुकुल प्रणाली थी, सबकी ऊर्जा सुरक्षित रहती थी, सबको ठीक ढंग से बैठना आता था। पूछा आपने आपके बच्चों से किसके साथ बैठते हो? पूछते हो आपके बच्चे किसके साथ बैठते हैं? बचपन से ही। पहले ये संस्कृति ऐसी थी, एक भाई बहन के रिश्ते जुड़ते थे। आज किसी लड़की को किसी को भाई कहते हुए शर्म आती है, और किसी लड़के को भाई कह दिया जाए ना तो मुंह बना के इधर निकल जाएगा। कौन सा कल्चर आ गया? फ्रेंड। छोटा सा नन्हा सा फर्स्ट क्लास में पढ़ने वाली बच्ची क्या कहती है? मम्मा 2 चॉकलेट देना, एक मैंने अपने फ्रेंड को देनी है। इतनी छोटी बच्ची। जिस कल्चर में ये चीज आ गई, वहां पर क्या तो एनर्जी सेव रहेगी और क्या संस्कार बचेंगे। आज कहीं गुरुकुल चालू हो जाए ना, अगर कोई इस संस्कृति में अगर इन संस्कारों की पहल कोई कर ले तो वहां अपने बच्चे को कोई गुरुकुल क्या हो गया? बैकवर्ड। आज की संस्कृति हम कहां चल रहे हैं? एक सूत्र भी परमात्मा का हमारे जीवन में है, हम कैसे बैठें? आपकी सारी ऊर्जा जो आपके पास बैठ रहा है या जिसके आसन पर आप बैठ रहे हैं, परमात्मा ने सूत्र दिया है कि कोई पुरुष अगर उस आसन पर बैठकर गया है तो 2 घड़ी तक आपको, क्योंकि उसकी जो वाइब्रेशन है वो सारी आपके भीतर एंटर कर जाएगी, आप विचलित हो जाएंगे। आप ख्याल रखते हो ये आसन का? पहले किसी को टच करने में बहुत विवेक रखा जाता था। युवक युवतियों को एक बात सिखाई जाती थी, घर के संस्कारों में दादा दादी माता पिता एक बात सिखाते थे, किसी भी लड़के को टच करके बात। और आज हम निकलते हैं बड़े बड़े सिटीज में, गांव में फिर भी शर्म के कारण कुछ शर्म बची होगी कि अगर ऐसे गलबैयां करते हुए गले में बाजू डालकर लड़के और लड़कियां आराम से घूम रहे हैं। बड़ा मॉडर्न और बड़ा फॉरवर्ड जमाना आ गया है और बड़ा अच्छा समझते हैं। एक सिगरेट लड़की पी रही है, वही सिगरेट कोई विवेक नहीं। कहां संस्कार और एनर्जी सुरक्षित रहेगी? एक ठोकर लगती है ना, गिरते हैं तो तुरंत फ्रैक्चर हो जाता है, तुरंत। इतनी कमजोरी, इतने वीकनेस कहां से आ गई? क्योंकि जो एनर्जी है वो एनर्जी सेव कैसे करें, खत्म करते जा रहे हैं, और सेव करने का, गेन करने का कोई भी मार्ग अपना नहीं रहे। ऐसा कल्चर देखकर कुछ बचा रहने वाला नहीं है। और फिर जितनी ज्यादा एनर्जी ऐसे निकलती है तो उतनी ही ज्यादा बीमारियों का, क्योंकि अंदर से जो ताकत थी, वो पावर थी, वो क्या हो गई? जब पावर खत्म होती है तो बीमारियों का
चारों तरफ से आक्रमण होता है। अगर आप परमात्मा के इस सूत्र को साथ लेकर जाना है तो कुछ आज प्रतिज्ञा करके जाना, कुछ लेकर जाना। आसन का विवेक रखना। घर में बैठते हो, बहुत सुंदर व्यवस्थाएं होती थी, पुरुष एक दूसरी जगह पर बैठते थे और लेडीज, इतना विवेक रखा जाता था। आज तो साथ साथ बैठकर टीवी देखते हो, साथ बैठकर खाना खाते हैं। चलो अपने घर में फिर भी चल जाए और बाहर भी यही बच्चों का, एक का विवेक नहीं, दो का विवेक नहीं, कितने ही आते चले जाएं। अपना स्टेटस सिंबल क्या बन गया बच्चों का, आज के युवाओं बच्चों का, आपके बच्चों का। मोबाइल चलाते चलाते अगर जरा फुर्सत मिले तो 10 मिनट 5 मिनट बैठकर अपने बच्चों से कुछ पूछ लिया करो। बच्चे आपके टिफिन फिनिश करके आते हैं, आप पूछते हो किसके साथ शेयर किया? पूछते हो? सब जने पूछते हो? 2-4 जन के सिर हिल रहे हैं। पूछो उन्होंने किसके साथ बैठकर खाया है, किसके साथ बैठकर शेयर किया है। उन्हें लॉजिक समझाओ। अगर बचपन में ये चीजें समझा दी जाती तो मैं गारंटी से कहती हूं बच्चे फॉलो कर सकते हैं। ये विवेक कि तुम्हारे जीवन की एनर्जी, तुम्हारे जीवन की ऊर्जा सुरक्षित हो सकती है, तुम पावरफुल। सुपरमैन, बच्चों को समझ आता है ना कि तुम सुपरमैन बनोगे। सुपरमैन की पावर कैसी? तो उनको समझाओ इस तरीके से। लेकिन पहले खुद, अगर वो आपको विवेक में देखेंगे, यत्ना में देखेंगे, तो कुछ यत्ना उनके जीवन में जरूर। बच्चा तो कोरा घड़ा होता है, जो गिरता है उसे ग्रहण करता चला जाता है। जब आप कोई व्यक्ति जहां पर बैठकर गया, यहां तक कि इवन तक कि इतना भी विवेक रखा जाता है, आपको पता है कि इसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है और इसके पास बैठकर मुझे नेगेटिव एनर्जी ही मिलने वाली है, तो उस चीज से दूर हो जाओ। आसन का विवेक जरूर रखो। सोने का विवेक रखो कि कैसा, कौन से आसन पर। एक आसन की बात मैं आपके बीच में लेकर आ रही हूं। एक आसन ऐसा है जो जीवन का संतुलन बनाता है और जीवन की ऊर्जा को सुरक्षित रखता है। उस आसन के बारे में आप सभी जानते हैं और प्रतिक्रमण में हम उन आसन को करते भी हैं, परमात्मा ने बताया है। ये आसन कौन सा है? हमारे लेफ्ट पांव की एड़ी, क्या मैं आसन करके बताऊंगी आपको। लेफ्ट पांव की जो एड़ी है, इसमें एक पॉइंट होता है। आज की साइंस ने उसे अकीलीज कहा है, उस पॉइंट को अकीलीज वो जो पॉइंट है, अगर उस पॉइंट पर चोट लगती है तो आपकी मृत्यु हो सकती है। एड़ी के उस पॉइंट पर अगर चोट लगती है, वहां पर कोई तीर लग जाए तो तुरंत मृत्यु। अंतगढ़ जी आगम में सुनते हो ना, 8 दिनों में श्री कृष्ण जी के पांव में कृष्ण वासुदेव क्या लगा था? तीर। उसी अकीलीज पॉइंट पर लगा था और जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। वो जो पॉइंट है हमारी लेफ्ट पांव की, मेरी बात सबको समझ आ रही है? किसी को समझ नहीं आ रही तो हाथ खड़ा करके बताओ। सबको समझ आ रही है? हमारे लेफ्ट पांव की, बायां पांव की एड़ी, इसमें एक पॉइंट है जिसको अकीलीज कहते हैं। उस पॉइंट को अगर मूलाधार चक्र से टच कर दिया जाए, मूलाधार यानी जो गुदा स्थान है, वहां पर उसको टच कर दिया जाए, क्योंकि जो मूलाधार में एक प्राण शक्ति की पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है, अगर उसको वहां पर टच कर दिया जाए तो आपके भीतर में ऐसी बुद्धि का जागरण होता है जिसको विवेक बुद्धि कहते हैं।
जिसे समाधान बुद्धि कहते हैं, जिसके टच होने से ये दोनों पॉइंट जब मिलते हैं तो हमारे भीतर में संतुलन जागता है और सारी चीजें क्लियर होने लगती हैं। क्लियर होना मतलब हमारे अंदर से सारी कंफ्यूजन निकल जाती है, अंदर से एक ऐसी बुद्धि। अब ये आसन पता चल गया आपको कैसा? जिस समय मैं आपको करके बताती हूं कि ये आसन ऐसा, इस तरीके से नमोथुणंग, जिस समय हम प्रतिक्रमण के बड़े पाठ भी करते हैं तो ये आसन, ये परमात्मा की साइंस कितनी पुरानी और कितनी गजब की। हम जो पहले मुनि होते थे ना, संत होते थे, तो ऐसे आसन में बैठकर लोगों से बात करते थे। ऐसे आसन में बैठकर जब हम इस आसन में बैठकर बात करते हैं तो हम पक्षपात नहीं करते। क्या? राग द्वेष की वृत्ति शांत हो जाती है इस आसन में बैठकर बात करने से। प्रभु की जितनी देर आप इस आसन में बैठेंगे तो आपके भीतर से, देखो सामने कोई आपके क्वेश्चंस लेकर आया, और क्या होता है कि हमारे जीवन में जो कुछ चीज है ना, जो हमें ग्रहण किया है, जो कुछ हमने ग्रहण किया है, हम सामने वाले को अपने नजरिए से ही देखते हैं। जो हमारे अंदर का, हमारे विचारों का प्रभाव, उसी प्रभाव में आकर हम सामने वाले को देखते हैं, वैसी हमारी राय बन जाती है। और हमारी राय कैसी होती है? कल जो व्यक्ति था उसके प्रति कल की जो राय है, आज हम उसी राय को उसके ऊपर थोपते हैं। मैं भी साथ में ही हूं, मैं भी आपके साथ ही हूं, लेकिन आज एक नजर मिली है। कल जो व्यक्ति तुम्हारे सामने था, आज, कल की बात तो बहुत दूर छोड़ो, एक क्षण पहले जो था वो दूसरे क्षण वो नहीं, उसकी विचारधाराएं वो नहीं है। बात गहरी है। कैसे? आप पानी को पार करते हैं ना किसी नदी में, आप जिस समय एक पांव रख रहे हैं, अगर दूसरा पांव उठाओगे तो दूसरा पांव उठाते समय वही पानी वहां पर, वो पानी आगे जा चुका, बह चुका है। इसी तरह से जिंदगी के साथ भी किसी के लिए कोई भी राय पक्की करके मत रखो कि कल वो दुष्ट था तो आज भी, आज के क्षण में भी वो दुष्ट है। नहीं, आज वो अच्छा हो सकता है। जिस समय जिससे कोई बात करो, उसी समय आपकी जो राय है वो रखो। तो कहने का मतलब ये है कि इस आसन से हम सब चीजों में बैलेंस बना लेते हैं। प्रकृति के साथ संतुलन हो जाता है, परिवार के साथ संतुलन हो जाता है। जितना जीवन का टकराव है वो सारा टकराव खत्म हो जाता है। कितना सुंदर आसन है, कितनी सुंदर परमात्मा की ये साइंस है, कितना सुंदर ये विज्ञान है, अद्भुत। और ये कब मिला? आज के वैज्ञानिक तो इसे आज सर्च कर रहे हैं, आज इसको प्रयोग में लेकर आ रहे हैं, लेकिन परमात्मा ने तो इतने वर्षों पहले ही हमें बता दिया था कि आपकी एड़ी का जो पॉइंट है, वो दाएं पांव की एड़ी का, वो कितना पावरफुल है जब वो मूलाधार चक्र से मिल जाता है। लेकिन आज हम प्रतिक्रम आलस के कारण ऐसे ही किसी भी आसन में बैठकर कर लेते हैं। ये आसन हमें इसलिए दिए हैं कि प्रतिक्रमण करने के साथ साथ इन आसनों से भी हमारा जीवन, आजकल आप कितना योगा करते हैं लोग, है ना, कितना योगा करते हैं, और उसमें उनका मतलब मोटिव क्या होता है योगा करने का, क्या लॉजिक है? शरीर फिटनेस, है ना, बॉडी फिटनेस। बॉडी फिटनेस के साथ साथ जहां जब भी आप अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हैं या बेंड करते हैं या खोलते हैं या ऊपर उठाते हैं, तो एक जब उंगली हिलती है, हमारी हजारों कोशिकाएं हिलती हैं। जो हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, एक उंगली हिलती है तो हजारों कोशिकाएं हिलती हैं। तो केवल बॉडी फिटनेस नहीं है ये योग। अगर आप योग कर रहे हैं, योग मीन्स कितने योग हैं, कितने योग हैं, अगर उनसे जुड़कर आप कोई भी योग आसन कर रहे हैं तो आपके मन, वचन और काया को भी बदल रहे हैं।
आपकी बॉडी के साथ साथ आपका मन, आपका वचन, आपकी काया, ये योग है। तो आज से इस आसन को कब करेंगे आप देख लेना। जो प्रतिक्रमण नहीं करते वो भी कर लेना 5-7 मिनट। आपके विजन क्लियर होते जाएंगे। आप प्रकृति से तालमेल, अपने शरीर के साथ तालमेल बिठाएंगे, अपने परिवार के साथ और अपने लक्ष्य के साथ। आज हम लक्ष्य तो बना लेते हैं लेकिन तालमेल नहीं होता, टकराते रहते हैं। क्या कभी विचारों से टकराते, कभी मन से टकराते हैं और कभी हाथों से भी टकराना चल रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं, प्रभु कह रहे हैं, जयं चरे जयं चिट्ठे जयं आसे। आज किस पर हैं हम? आसे, बैठना। हम कैसे बैठें? जयं, यत्ना के साथ। थोड़ी सी जीवन में जागरण और यत्ना लेकर आ जाओ और वहां पर आप अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, स्वस्थ बना। यत्ना जब आती है तो सारी चीजें स्वस्थ हो जाती, तीनों योग स्वस्थ हो जाते हैं। आपका घर, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व स्वस्थ हो सकता है अगर हम जीवन में यत्ना। किसी एक की यत्ना पूरे घर को बदल सकती है, किसी एक की एनर्जी, क्योंकि अगर वो पावरफुल है। अगर एक बाल्टी गंदे नाले का पानी गंगा में डाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा? आप गंगा बन जाइए। अगर घर में एक बाल्टी गंदे नाले का पानी है तो वो उसमें मिलकर क्या हो जाएगा? गंगा जल बन जाएगा, पवित्र गंगा जल बन जाएगा। लेकिन शुरुआत तो करे यत्ना। परमात्मा कह रहे हैं कि यत्ना से बैठो, स्थान देखो, आसन देखो, आसपास कौन है, किसके साथ बैठ रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को भी समझाओ। वहां जाकर तुम नहीं बदल सकते किसके साथ। इतनी सारी वही एनर्जी जिस भी दोस्त के साथ बैठे हैं, डेस्क भी किन के साथ लगे हैं, बच्चे कॉलेज या स्कूल में जहां बैठे हैं। टीचर्स भी आजकल कैसे हो गए हैं, स्कूलों की व्यवस्था एक लड़के और एक लड़की को बिठाते हैं साथ में। क्या भर रहे हैं बच्चों के अंदर। अगर यहां पर थोड़ी सी यत्ना आ जाए, और जब इंसान को शांति तभी मिलेगी जब वो यत्ना में आएगा। इस चकाचौंध वाली भौतिकता की दुनिया में तुम कितना भी आगे दौड़ जाओ, जब तक तुम वापस लौटोगे नहीं यत्ना में तो तुम्हें चैन। समय की सुई कह रही है, जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए। दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे ओ जालना वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, ले लो रे कोई वीर का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा। शोर मचाऊं गली गली वीर नाम के हीरे मोती, प्रभु नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई प्रभु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली मैं शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली।